नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। 7 मार्च 2024 से हस्त नक्षत्र में केतु प्रभावी रहेंगे और 10 नवंबर 2024 तक केतु चंद्रमा के नक्षत्र में प्रभावी रहने वाले हैं। तो 251 दिनों तक यानी काफी लंबी समयावधि तक केतु चंद्रदेव के नक्षत्र में प्रभावी होकर जहां कई राशि वाले जातकों को शुभता देने वाले हैं, वहीं कई राशि को नकारात्मक प्रभाव भी देने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तुला राशि के जातकों, केतु देव आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो जब केतु का संबंध आपके कर्म भाव के स्वामी के साथ स्थापित होगा तो किन किन क्षेत्रों में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा और कहां पर आपको सावधान रहना है। तो तुला राशि वाले जातकों, जो राहु और केतु हैं, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये जिस राशि में और जिस नक्षत्र में जाते हैं उसी राशि को अपना मानक मानकर, अपनी राशि मानकर फल देने लगते हैं। इन दोनों ग्रहों की स्वतंत्र रूप से कोई राशि भी नहीं है और एक ही शरीर के दो हिस्से राहु और केतु हैं और इन दोनों का जो उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन के समय हुई है। राहु और केतु कुंडली पर काल सर्प दोष का निर्माण भी करते हैं। जहां राहु देव को सभी प्रकार के भौतिकता से देखा जाता है, भौतिक सुखों के से देखा जाता है, वहीं केतु देव को अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, दर्शन शास्त्र, रिसर्च, धर्म से जोड़ा गया है। इन सभी क्षेत्रों का कारक केतु माना जाता है। जन्म कुंडली पर केतु की एक सबसे खास बात यह है कि केतु अगर प्रभावी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो सफलता है उस सफलता के शिखर पर पहुंचकर सफलता को कायम बनाकर रखता है। और केतु के प्रभाव के बिना जो मान सम्मान है वो मिलना बड़ा मुश्किल है। मान सम्मान जो जनता में फैलता है और जनता में जो मान सम्मान बरकरार रहता है वो केतु के प्रभाव से ही बरकरार रहता है। और दर्शकों, केतु देव अगर मंगल के साथ या देवगुरु बृहस्पति के साथ कोई महान राजयोग अगर बना ले तो विपरीत परिस्थितियों से डटे रहकर सफलता अर्जित करने की प्रवृत्ति जातक के अंदर बन जाती है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन धान्य, संपत्ति, समृद्धि, मान सम्मान और कई प्रकार की भौतिक चीजों को भी आसानी से अर्जित कर लेता है। तो यही केतु देव 4 मार्च से अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाले हैं। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तुला राशि वाले जातकों, केतु देव आपके राशि के द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं और ये विशेष रूप से चंद्रदेव के नक्षत्र में रहेंगे तो चंद्रमा आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। द्वादश भाव पर केतु को बहुत ही बेहतर परिणाम देने के लिए जाना जाता है। द्वादश भाव से विदेश, शैया सुख, हॉस्पिटलाइज खर्च, द्वादश भाव से ही मोक्ष के बारे में, वैराग्य के बारे में विशेष रूप से विचार किया जाता है। तो यहां पर जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके लिए सबसे पहले तो केतु आपको क्या प्रभाव देंगे। देखिए, द्वादश भाव पर यह प्रभावी है तो कर्म की रफ्तार आपकी तेज होने वाली है। देखिए, कर्म भाव से इनका संबंध बन रहा है तो केतु देव आपके जीवन में इस समयावधि में विशेष रूप से वर्क प्लेस पर उत्साह और सफलता की जो चाह है उसके लिए आपको काफी एक्टिव करने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं। तुला राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में केतु जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आपका जुड़ाव समाज सेवा से है, धार्मिक संस्थान में यदि आप मठाधीश, महंत, पुजारी हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, जैसे यदि आप टीचर हैं, लॉयर हैं, जज हैं,
या वर्तमान समय में किसी मंदिर में यदि आप पुजारी का काम करते हैं, इन सभी अवधि में आपके लिए समय बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। इस समयावधि में जो आपके पेशेवर जीवन में है, जीवन की तरक्की आपको मिलेगी। और तुला राशि के ऐसे जातक जिनका विदेशों में कार्य व्यवसाय चल रहा है, जैसे यदि आप विदेशी एमएनसीज में काम करते हैं, विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, या वर्तमान समय में यदि आप बहुत दिनों से विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए केतु यहां पर बहुत ही जबरदस्त स्थिति आपके लिए बनाने वाले हैं। वीजा वगैरह यदि आप लगवाना चाहते हैं तो आसानी से उसका अप्रूवमेंट आपके जीवन में मिल सकता है। इस समयावधि में जो केतु की पंचम दृष्टि है दर्शकों, आपके राशि के सुख भाव पर जाएगी। सप्तम दृष्टि जो है वो आपके रोग भाव पर जाने वाली है, और नवम दृष्टि आपकी आयु भाव पर जाने वाली है। तो यहां पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी बहुत ही बेहतर परिणाम मिल सकता है। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनके लिए समय बेहतर रहेगा। केतु के प्रभाव से ही ऐसे तुला राशि वाले जातक जो इस समयावधि में किसी प्रकार के कर्जों की वजह से यदि आप परेशान हैं, तो जहां एक और भौतिकता की वृद्धि आपके जीवन में होने वाली है, भौतिक सुखों को केतु बढ़ाएंगे, वहीं दूसरी ओर आपके जीवन में इस समयावधि में धन के मामले में आपको शुभता मिल सकती है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जो केतु देव हैं इस समयावधि में आपका व्यय भी करवाने वाले हैं। जहां एक और आपका धार्मिक क्रियाकलाप में, धर्म कर्म में काफी जुड़ाव बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर आप अपने जीवन में इस समयावधि में केतु के ही प्रभाव से यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, दर्शन के लिए जाएंगे, पवित्र नदियों में स्नान करने के आपको बहुत ही अच्छे मौके मिलेंगे, पवित्र नदियों में आप स्नान भी करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए द्वादश भाव पर केतु प्रभावी हैं, तो आपके जीवन में इस समयावधि में जहां एक और आपको आध्यात्मिक उन्नति देने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर केतु का ही प्रभाव आपको चंद्रमा से जुड़ रहा है, तो आपको भौतिकता भी काफी ज्यादा मिल सकती है। उपाय की जानकारी दिया जाए। तुला राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है, उनको अपनी जन्म पत्री एक बार जरूर दिखवानी चाहिए, और आपको चेक भी करना चाहिए कि केतु किस अवस्था में है। यदि आपके ऊपर महादशा चल रही है, तब तो ये जो परिवर्तन है ये आपके ऊपर प्रभावी 100% होगा। धार्मिक दृष्टिकोण से केतु जनित दुष्प्रभावों को यदि आप जीवन से दूर करना चाहते हैं, तो तुला राशि वाले जातकों को शंकर जी की पूजा करना, शिव जी के ऊपर पार्थिव अभिषेक करना, दुग्ध का अभिषेक करना और ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। केतु जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए घर में कुत्ता पालना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, तथा यदि आप कुत्ते को रोटियां डालते हैं, बंदरों को यदि आप गुड़ खिलाते हैं, तो केतु की अवस्था बहुत ही बेहतर बनेगी। और तुला राशि वाले जातकों अपने मस्तक पर रोजाना आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए, बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, साथ में आपको मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है, जैसे शराब, धूम्रपान, मांसाहार, इन सभी चीजों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। मजदूरों को और अपाहिजों की यदि आप मदद करते हैं तो वह स्थिति आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करेंगे। ओम नमः शिवाय।